मैं शादी करने के लिए तैयार। मैं 1 साल तक शादी नहीं कर सकती। 12 करोड़ है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। What? एक 12 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने मुझे मना किया ना। छोड़ दूंगी मैं कॉन्ट्रैक्ट। अभी मुझे नहीं चाहिए वो 12 करोड़। मिला कैसे मुझे ये प्रोजेक्ट? तुम्हारी वजह से। अभी पिछले 3 महीनों से तुम यही तो कह रहे हो मुझे, आई शुड वर्क ऑन इट, आई शुड वर्क ऑन इट। तुम ही ने कहा था ना कि एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा तो मुझे पूरी दुनिया भूल जानी चाहिए। और आज जब मुझे मिल रहा है देन तो आर यू लिसनिंग? You know what, Tanu? I don't trust you. Even I don't believe it. मुझे विश्वास नहीं होता तनु कि तुमने भाई को ना बोला, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हालिया, इवन मुझे नहीं पता था कि अभी सडनली शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अभी सॉरी बोल रही हूं ना मैं, और क्या करूं? से ना। लो, फाड़ दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट। नहीं पहुंचना मुझे टॉप पे, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा ही ड्रीम था कि मैं टॉप पे पहुंचूं, आज जब मैं टॉप पे पहुंचने वाली हूं, जो तुमने पहले कहा मैंने माना, और आज भी जो तुम चाहते हो वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। I'll marry you. शादी तुमसे ही करूंगी। वेरी नाइस भाई। वो अगर पैसे से प्यार करे तो गलत, लेकिन अगर आप पैसे से प्यार करो तो वो सही है। भाई, वो आपसे प्यार करती है। सिर्फ 1 साल वेट करने की तो बात है। ओ या माय बैड, मैं तो भूल ही गई थी भाई कि आप 1 साल थोड़ी ना वेट करोगे, क्योंकि उसके लिए तो दादी को कन्विंस करना पड़ेगा, दादी को वेट कराना पड़ेगा, राइट? आई नो कि आप गुस्से में कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कर देते हो, पर ठंडे दिमाग से सोचो भाई, तनु लाइफ में बहुत ही एम्बिशियस थी। उसको ये सपने किसने दिखाए भाई? नॉट फेयर भाई। सपने जब तक आंखों में हो तब तक भुलाए जा सकते, लेकिन जब सपने पूरे होने वाले हो तब उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भाई, आप तनु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाई, आलिया, इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बुलबुल, ये ले टिफिन रख ले। दी, मैं ऑफिस नहीं जा रही, मुझे टिफिन नहीं चाहिए। माँ की तबीयत खराब है, मैं ऑफिस कैसे जाऊँ? बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, मैं पूरब को देकर वापस आ जाऊंगी। देख, तुझे अगर ऑफिस जाना तो तू चली जा, मैं हूं ना माँ के साथ यहाँ। दी, मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काम बाद में। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ, वो अगर मैं ऑफिस चली गई ना दी, तो तुम लोग इस घर को हॉस्पिटल बना के रखोगे। मैं पेपर्स लेके वापस आ जाऊंगी घर। दी, मैं ऑफिस फोन करती पूछती पूरब ऑफिस आया है या नहीं। हेलो। हेलो आंटी, बुलबुल बोल रही हूँ। हेलो बुलबुल, हाउ आर यू? आई एम गुड आंटी। पूरब आई मीन बॉस ऑफिस आए हैं। वो क्या है ना, शाम की मीटिंग के पेपर्स देने। नो, बॉस इज नॉट इन ऑफिस, वो अपने घर पर ही है और वहीं से मीटिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है, मैं वो पेपर्स घर पे ही दे दूंगी। ओके, बाय बाय। पूरब ऑफिस में नहीं है, मुझे उसके घर जाकर ही उसे पेपर्स देने होंगे। सुन, घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बताना मत, उसे बेकार में टेंशन हो जाएगी।
फाइनली क्या सोचा है आपने? थैंक्स आलिया। आलिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो दादी की तबीयत भी। भाई, दादी ठीक हो जाएंगी और फिर 1 ही साल की तो बात है। 1 साल के बाद तनु का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा एंड कम ऑन भाई, तनु डिजर्व्स दिस। और फिर आप दोनों कर लेना शादी, सिंपल। हाँ लेकिन अरे पूरा तू सही टाइम पर आ गया। बैठ। पता है तुम दोनों ही हो जिनकी बात मैं मानता हूं, इसलिए मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए मुझे। तनु से शादी करनी चाहिए या फिर? अकॉर्डिंग टू मी जिसे आप प्यार करते हो उसका इंतजार तो करना ही चाहिए। और दादी? भाई दादी का क्या है, दादी एक लड़की सिलेक्ट करेगी, आप उसको ना कर देना, फिर दूसरी को ढूंढेगी, आप उसको ना कर देना। ऐसे ही करते करते 1 साल निकल जाएगा भाई, और दादी कौन सा आपका गला पकड़कर आपको शादी के मंडप पर बिठाने वाली है भाई। जस्ट रिलैक्स। और अगर दादी उस लड़की से मिलना चाहेंगी जिसे मैंने पसंद किया तो? सिंपल भाई, दादी को कह देना कि वो लड़की किसी और के साथ चलेगी। अब दादी इतनी निटी-ग्रिटी में नहीं जाने वाली भाई, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। सो जस्ट रिलैक्स। मे बी यू राइट, शायद मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। एनीवेज, you guys carry on with your conversation. I'll leave you guys alone. आलिया, तुमने अभी से बात की? किस बारे में? तुम्हारे और मेरे बारे में आलिया, और किस बारे में? ओह या, अबाउट दैट। एक्चुअली पूरब क्या है ना, दादी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए हमारी शादी थोड़ी पोस्टपोन हो जाएगी। और एक बार दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो मैं खुद भाई से शादी के बारे में बात करूँ। ओके? वैसे पूरब तुम्हारा रात का क्या सीन है? कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें या फिर कैंडल लाइट डिनर? व्हाट से? आलिया, मुझे काम है। दादी, आप यहाँ पर क्यों बैठी है? चलिए बेड पर चलिए। नहीं नहीं, मुझे बेड पे नहीं है, पक गई हूँ। वो लड़की कहाँ है जिसे तू मिलवाना चाहता है? दादी, अब वो लड़की नहीं आने वाली है। आप भूल जाइए उस लड़की को, और मैं भी भूल जाऊंगा। झगड़ा हो गया क्या? और ये मैं भूल जाऊंगा मतलब किसी और के साथ चली गई है क्या? हाँ दादी, वो किसी और के साथ चली गई। देखा, इसीलिए तो कहती थी ये तेरी सोसाइटी, तेरे टाइप की लड़कियां अच्छी नहीं होती बेटा। ये तो सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं बस, और इनका ध्यान अपने पति पर नहीं, अपने करियर पर होता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। क्या देखते हैं? जानती हूं मैं तुझे अरेंज मैरिज का सिस्टम समझ में नहीं आता, पर बेटा अच्छे जीवन साथी के लिए यही तरीका दी बेस्ट है। अब देखना, मैं, तेरे दादाजी, तेरी माँ, तेरे पापा जी इसी तरह तो मिले थे, और अरेंज मैरिज का अपना ही सुख होता है। तू सोच, 2 अजनबी मिलते हैं, रोज एक दूसरे को जानना, समझना अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो जाता है, और कब ये प्यार एक अटूट बंधन बन जाता है पता भी नहीं चलता। मेरी बात समझ रहा है ना तू? हाँ दादी, मैं समझ रहा हूं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा। आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। तेरा रिश्ता मैं अच्छी जगह करवाऊंगी। हमें जल्दी से जल्दी किसी अच्छे घर का लड़का हमारी प्रज्ञा के लिए ढूंढना। पर वो रिश्ता टूट गया ना, और प्रज्ञा मान गई, अब हमारी पसंद के लड़के से शादी करें। देखिए बीजी, माफ कीजिएगा, अब तो शायद आपको अपनी पसंद का रिश्ता ना मिल पाए। अब बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब है कि जिस लड़की की शादी एक बार टूट जाती है, उसके लिए अच्छे लड़के बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं, और फिर
प्रज्ञा बेटी का तो अब तो शायद कोई बड़ी उम्र का रिश्ता मिले, या फिर कोई डिवोर्सी जिसकी पहले शादी से एक आध बच्चे हों। अरे तू जबान संभाल के बात कर। क्यों नहीं मिलेगा अच्छा लड़का हमारी प्रज्ञा के लिए? देखिए बीजी, आप ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगी आपकी बेटी के लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना इन मामलों में तो लोग अच्छे रिश्ते की तलाश में सालों गवा देते हैं और इस वजह से लड़कियां भी घर बैठ जाती है। एक बात बता मुझे पिंटू, आज सुबह सुबह करेला खाई है जो मुंह से इतनी कड़वी कड़वी बातें निकल रही? एक मिनट, मैं जरा बात करूं। हेलो, आपको याद होगा कि आपने एक लड़की की कुंडली बताई थी जो मेरे पोते की कुंडली से बिल्कुल मैच करती थी। मुझे उस लड़की से मिलना है। जी ठीक है, पर इस वक्त मैं कहीं और बैठी हूँ और एक लड़की की शादी टूट गई है, मैं उसी सिलसिले में बात कर रही हूँ। ओहो, ठीक है, आप पहले उससे बात कर लो। उस बेचारी को आपकी राय की जरूरत होगी। जी ठीक है। मेरे बच्चे, तेरे लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिससे तेरी कुंडली भी मिलेगी और सारे गुण भी, जो हमेशा तेरा साथ देगी। आलिया, तुम यहाँ? यस, मेरे बारे में ही सोच रहे थे और मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए। आलिया, तुम अचानक यहाँ? कुछ बात करने आई हूँ बाबा। पहले तो सोचा था कि कहीं बाहर चल के अकेले तुम और मैं बात करेंगे, लेकिन ये रूम में चलेगा। You see, we have a lot of memories. आलिया, मुझे अभी काम है, मैं... Relax, बैठ जाओ। क्या है ना, मैं ज्वेलरी शॉप में गई थी और वहां पर कुछ एंगेजमेंट रिंग्स मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, तो सोचा कि तुम्हें दिखा लूं। Now come on, be a good boy and try this for me. मेरे लिए दिखा। फोन भी अनरीचेबल। दरवाजा खुला। स्टॉप इट। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है ना कि मैं... तुम क्यों नहीं समझते कि अब चीजें ऐसे ही होने वाली हैं पूरा? पहले एंगेजमेंट, फिर शादी। पूरब स्वीटहार्ट, लिसन टू मी। ये पूरा 1 साल मैंने जानते हो कितनी मुश्किल से काटा है, और अब तो 1 मिनट भी तुम्हारे अलावा नहीं कटता है। तुमने भाई को भी तो प्रॉमिस किया था कि जब 1 साल बाद मैं लौटूंगी तब हम शादी करेंगे, राइट? हमारी दोनों की फैमिलीज भी तो यही चाहती है ना पूरब। पूरब स्वीटहार्ट, you know I missed you, right? You know, right? And I missed you every moment of it. अब तो हमारी शादी होने वाली है। पूरब, I miss you so much. स्टॉप इट आलिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा तुमने ही खराब किया है पूरा। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार हो मेरे, या फिर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊं? या तुम्हें लगता है कि सडनली मुझे आइडिया आया कि आलिया गेट मैरिड, गेट सेटल्ड? ऐसा लगता है तुम्हें पूरा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। तुम मेरा प्यार नहीं, तुम मेरी जरूरत नहीं, तुम मेरी जिद हो। जिद हो मेरी तुम। आई कैन नॉट बिलीव कि तुम किसी और के लिए आलिया को छोड़ने चले थे। जो मेरा है सो मेरा है। और तुमने सोच भी कैसे कि उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम आलिया को छोड़ दो? इट्स नॉट डन पूरा। उस लड़की को तुमने ऑफिस में यही सोच के रखा होगा ना कि काम का काम हो जाएगा और काम के बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, और ऑफिस वालों को लगेगा कि तुम दोनों काम कर रहे हैं। वैसे सैलरी किस चीज की देते हो उसे? जॉब के लिए या फिर? शट अप आलिया, और खबरदार जो एक लफ्ज भी और बोला तो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू पूरब! अपने इस हाथ से थप्पड़ मारा है ना तुमने मुझे।
मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि इस हाथ से उस लड़की का हाथ नहीं थाम पाओगे तुम पूरा। You have no idea whom you have messed with. अभी की बहनों में, अभी की जिद ने उसको रॉक स्टार बनाया और मेरी जिद तुम्हें बर्बाद करके रख देगी पूरा। अब मेरी जिंदगी का एम्बिशन तुम्हें प्यार करना या तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें बर्बाद करना है। You just wait and watch, Mr. Purab. I will destroy you. हम ना राइट जाएंगे क्योंकि डैड हमेशा कहते हैं कि लाइफ में हमेशा राइट ही रहना चाहिए। नहीं, हम लेफ्ट जाएंगे क्योंकि अब वो खुद तो लेफ्ट जाते हैं। चल, नहीं राइट, नहीं लेफ्ट, नहीं राइट, नहीं लेफ्ट, हम लेफ्ट जाएंगे। नहीं राइट। क्या हुआ? तुम लोग को कहीं जाना है? रास्ता भूल गए हो तुम लोग? हम आपको क्यों बताया कि हमारे पापा गुम हो गए? क्या? पापा गुम हो गए? अब टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा पापा ठीक है, मैं हेल्प नहीं करूंगी। बस इतना बता दो कि आखिरी बार पापा को कहाँ देखा था? हम आपको क्यों बताया कि हमने लास्ट टाइम पापा को मंदिर के पास वाले गार्डन में देखा था। आंटी आप इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो ऐसा ही है, बोलता है नहीं बताऊंगा और आखिर में सब कुछ बता देता। अच्छा, आंटी को मैंने ये बताया कि पापा डरते हैं, अगर मम्मी के लिए शॉपिंग करके नहीं ले गए तो मम्मी बहुत डांटेगी। हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि मम्मी ने कहा है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करने की। मुझे तो भूख लग रही है। तुझे भूख लगी है ना, तो तू बोल आंटी को, क्योंकि मैं नहीं बोलने वाली कि मुझे भी भूख लगी है। अच्छा तुम लोग कहाँ रहते हो? घर में। अच्छा अपना नाम बताओ तुम लोग। अगर आपको हमारा नाम जानना है तो सबसे पहले हमको कुछ खिला दीजिए। खिलाना पड़ेगा, लेकिन पानी पूरी खाओगी? क्या तुमने बंटी और बबली को खो दिया? अरे मैंने नहीं खोया, वो मेरे पीछे ही खड़े थे, फिर पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गए। गायब? ऐसे कैसे गायब हो गए? जरूर किडनैप हुए होंगे। तुम्हें पता है ना आजकल रिच बच्चों को कितना लोग किडनैप करते हैं, और तुम होगी। क्या बात है ताई जी, किसे गुस्सा कर रही? अरे उसी राज पे। बच्चे उसके साथ घूमने गए थे, अब किडनैप हो गए। किडनैप? किडनैप? क्या कहा आपने? मेरे बंटी और बबली किडनैप हो गए? हेलो, हाँ राज मैं कमिश्नर को फोन करो, तुम वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। तुम हो कहाँ पर? अरे मैं यहीं पे बाल राजेश्वर महादेव के मंदिर के पास में हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है। किसने किडनैप किया होगा? आंटी आप खाओगे? बहुत टेस्टी है। नहीं। ओके, मैं खा लूंगी। मुझे नहीं पूछ सकती। अब बस, और किसने खाएगी? पापा को भी तो ढूंढना है ना। ऐसा करते हैं, जहाँ पापा को तुमने लास्ट टाइम देखा था ना, वहाँ पे चलते, ठीक है? ये अच्छा आइडिया। चलो। टैक्सी। अरे टैक्सी क्यों रोकी? पागल, टैक्सी क्यों रोकी? नहीं, पानी पूरी खाने के बाद तो मुझे चला ही नहीं जा रहा आंटी। चलो ना, टैक्सी में ही चलते हैं। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? मैं आपको बताऊंगा। देखो आराम से बैठो। ए यू रुको, पीछे हटो। बच्चों बाहर आओ। क्या कर रही हो? दिखने में तो इतनी भोली हो। काम किडनैपिंग का।
देखिए आप गलत समझ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर वरीड। ओह, इंग्लिश भी बोलती हो, मतलब हाई फाई किडनैपर। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं दरअसल इन बच्चों को आपके पास ही लाने की कोशिश कर रही थी। इस टैक्सी में? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम इन्हें लेकर कहाँ जा रही थी। देखिए मैं वाकई बस, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम पहले बच्चों को बहलाते हो, फुसलाते हो, उसके बाद अपने साथ लेकर अपने अड्डे पे लेकर जाते हो। कि तुम्हारा दूसरा साथी हमें फोन करता है, उन्हें छोड़ने के पैसे मांगता है। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मन में आएगा आप कहते जाएंगे। अभी तक सिर्फ बोल रहा था, अब मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा तुम्हारे खिलाफ। आप पुलिस को फोन करें ना, फोन कीजिए। कंप्लेंट मैं करूंगी कि आप अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखते। आपको पता है ये रास्ते में अकेले भटक रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे। दोनों को भूख लगी हुई है, कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। अगर वाकई इन्हें कोई किडनैप कर लेता तो फिर जिम्मेदार कौन होता? अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं खुद जाके कंप्लेन करूंगी। अरे चलो, कहाँ चले जाते हो तुम लोग? हाँ, बोला था ना साथ में रहना पापा के। हाँ कमिश्नर साहब, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। भाई से बात करके आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता दूँ। आई एम सो सॉरी। दिखता नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी सर, वो लड़की अचानक आके गाड़ी के सामने बैठ गई।